हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे जारी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जो पिछली वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था, उस वीडियो के आगे का जो हमारा टॉपिक है, हम उस पे बातें करने वाले हैं। तो वहाँ पे बच्चों हमने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान क्या है, उस पे हम लोगों ने बातें किया था। बच्चों, आज यहाँ पे हम लोग जिस टॉपिक की बातें करने वाले हैं वो टॉपिक हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है कि हमें जो वैल्यू निकालना है वो हमारा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए प्यारे बच्चों, स्टार्ट किया जाए। हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास एक आवेश क्या है, मतलब एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं और इस वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं। तो बच्चों, अगर हमारा द्विध्रुव बन रहा है तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उसकी सारी कंडीशनें वहाँ हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखिए, ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की लेंथ क्या है, 2L है। क्या है, 2L है। तो अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र क्या मान लें बच्चों, O मान लें, तो आप बताइए ये लेंथ हमारा टोटल 2L है, तो बच्चों ये L हो जाएगा और इधर की ये लेंथ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, L ये भी हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से के केंद्र को O मान लें और इधर का पॉइंट बच्चों A मान लें और ये पॉइंट हम क्या मान लें, B। नॉमिनेशन हम कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब क्या करने वाले हैं बच्चों कि इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट हम मार्क कर लें, जिस पॉइंट पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो आप बताओ ये हमारा क्या होगा, स्मॉल r दूरी में मान ले रहा हूँ। तो अब बच्चों ज़रा बताओ, इसके पहले वाले में हमने निकाला था अक्षीय स्थिति में, तो हमारा माइनस और प्लस आवेश साथ में इंक्लूड था। तो अब यहाँ माइनस के कारण यहाँ निकालेंगे, तो आप ज़रा बताइए, माइनस के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यही तो हमारा हो जाएगा। इससे हम यहाँ से होते हुए एक लाइन ड्रा कर लें और यहाँ पे इसके कारण अगर निकालना है तो इसके कारण अभी हमें, क्योंकि लेंथ हमें मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप ज़रा बताइए बच्चों, हमने आपको क्या बताया था कि प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आवेश से लंबवत बाहर की ओर होती है। कहाँ होती है, बाहर की ओर होती है। और माइनस के कारण क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी डायरेक्शन में होती है, उसी की दिशा में होती है। तो आप ज़रा बताइए, इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे तो बच्चों क्या होगा, ये आपका बाहर होगा। अर्थात हम क्या कहना चाहें, अगर ये कह दें कि इस प्लस आवेश के कारण इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको अगर निकालनी है तो वो क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा कि सर इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये बाहर, तो बी के कारण हो रही है, इसलिए अगर हम लोग इसको EP मान लें तो हमें नहीं लगता दिक्कत है किसी को। आगे की अगर बात कर लें, इसको हम P मार्क कर दें। बच्चों अब ये बताओ, अगर हम इसके कारण निकालेंगे तो हमने कहा माइनस के कारण उसी दिशा में होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा सर जी यहाँ पे होगा अंदर की ओर, अर्थात सॉरी ये B होगा बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, EA, अर्थात EA जो है हमारा, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी आवेश की तरफ होगी। ठीक है, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर अब हमें क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम लोग वेक्टर एडिशन में या वेक्टर वाले चैप्टर में, जो कि फर्स्ट ईयर में है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग पढ़े हैं, उनका यहाँ यूज़ होगा। तो आप बताइए इन दोनों का परिणामी हमारा क्या होगा, ये वेक्टर हो जाएगा या ये वैल्यू होगी। तो यहाँ E जो होगा, EA और EB दोनों का जो परिणामी वेक्टर है या परिणामी जो मान है वो आपका यही हो जाएगा। अब आप बताइए, अगर ये एंगल बच्चों हम मान रहे हैं थीटा, ये एंगल क्या मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं, तो आप ज़रा बताइए
थीटा से लगी हुई भुजा हमारा क्या कहलाता है, क्षैतिज घटक। जैसे अगर आपको हम समझाएं, ये अगर थीटा हमारा है बच्चों और ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और बच्चों ये क्या होगा, आर साइन थीटा। लेकिन अगर यही चीज़ बच्चों अगर हम ऐसे एंगल बनाएं और यहाँ पे ये अगर थीटा बना ले, ये आर है, तो बच्चों ये होगा आर कॉस थीटा और ये क्या होगा, आर साइन थीटा। इसको विशेष ध्यान देना, ठीक है बच्चों। तो आप बताइए इसके करेस्पॉन्डिंग बच्चों ये क्या हो जाएगा, ई बी कॉस थीटा। तो आप ज़रा बताइए ये एंगल भी हमने क्या कंसीडर कर लिया, थीटा है, क्या है बच्चों, थीटा है। तो आप ज़रा बताइए ये थीटा है, तो ये हमारी जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगा, ई ए साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा सर ये हमारा हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। तो आपके दिमाग में आएगा सर जी इसका जो ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट क्या है, तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे, ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई बी साइन थीटा। बात समझ में आई। तो अब यहाँ पे हम ऊपर और नीचे वाले लाइन में कोई इशू नहीं, या कोई हम इसमें इन चीज़ों को नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि वो दोनों ऊपर और नीचे हैं, दोनों बराबर और विपरीत डायरेक्शन में है, तो उसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। लेकिन यहाँ देख रहे हैं ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो वेक्टर के आधार पे अगर हम देखते हैं तो इन दोनों चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब हमें करना क्या है, यहाँ की कर्ण इस पॉइंट पर निकालना है, तो अब हमें ये दूरी मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, अगर ये समकोण बन रहा है बच्चों, तो आप बताइए ये आधार है, ये लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। तो हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आपका आंसर आएगा सर आधार स्क्वायर होता है और प्लस क्या होता है, लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है बच्चों, ए पी है, बराबर क्या, आधार हमारा है एल स्क्वायर और लंब कितना है, आपका आंसर आएगा सर जी यहाँ पे आर स्क्वायर है। या ए बी का मान अगर हम निकालते हैं ए पी का मान, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट में इसकी वैल्यू आ जाएगी। बातें समझ में आ रही है। सेम इसी तरह से अगर निकालेंगे तो अगली वैल्यू भी हमारी आसानी से निकल जाएगी। वो मान हमारा क्या होगा, तो हम कहेंगे कि इसी तरह से अगर हम बी पी का मान निकालें, तो बी पी का मान भी वही आएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये लंब आधार और लंब दोनों सेम है, तो कर्ण की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो हमारा जो यहाँ पे टारगेट था एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना, ये हम लोग आसानी से निकाल ले गए भाई, है ना। अब अगर इतनी चीज़ें आपको समझ आई तो आगे की चीज़ों को समझने में आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम इस आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हम लोग जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि पिछले वीडियो में हमने डेरिवेशन इसका कराया है, 1/4πε0 × k क्यू बाई क्या होता है बच्चों, आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो अब हम क्या बोलने वाले हैं, हम लैंग्वेज ये बोलेंगे कि हम माइनस आवेश के कारण, माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हमारा हो जाएगा E, और क्या होगा, क्योंकि इसके कारण यहाँ निकालना है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा क्या है, EA है। क्या होगा बच्चों, 1/4πε0 × k, Q अपान दूरी क्या है, आप कहेंगे सर जी यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में है, इसका क्या कर दें, होल स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले में हमारे ये है। आप बताओ ई ए बराबर क्या आएगा, 1/4πε0 × k क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस क्या होगा बच्चों, आर स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर 1, क्योंकि अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा स्क्वायर लगाने पे, प्लस क्यू आवेश के कारण हम निकालेंगे भाई, आवेश के कारण क्या होगा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप बच्चों बताइए ई बी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के। आप ज़रा बताओ बच्चों, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा है, दूरी यही है, तो ये क्या होगा Q/L² प्लस R², इसका क्या होगा √ और इसका होल स्क्वायर, या ई बी अगर निकालेंगे तो 1/4πε0 इंटू के Q/L² प्लस R² हो जाएगा। सही है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ हम क्या देखने वाले हैं, ई ए और ई बी दोनों की वैल्यू हमारी क्या है, बराबर है। तो आप ज़रा बताइए, अगर यानी यहाँ पे इन दोनों की अगर फाइनल वैल्यू हम निकालना चाहें तो ई अगर हम मान ले रहे हैं तो ई की वैल्यू क्या होगी, इस वैल्यू और इस वैल्यू के एडिशन के इक्विवेलेंट होगी, है ना, क्योंकि दोनों समान डायरेक्शन में हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं मान लूँ ई पी है, क्योंकि पी पर ही निकालना है कारण, तो ये हो जाएगा। पहला हमारा क्या है, तो आपका आंसर आएगा सर जी ई ए कॉस थीटा, और दूसरा हमारा क्या है ई बी कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से इस वैल्यू को यहाँ हम लोग इंक्लूड कर दे रहे हैं, लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा, हम लोग यहाँ पे अगर मान रखेंगे बच्चों तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर जी यहाँ पे आ जाएगा ई पी बराबर ई ए की वैल्यू क्या है 1/4πε0 इंटू के Q/R² प्लस L², और यहाँ इसके मल्टीप्लाई में क्या है आपका, तो यहाँ कहेंगे सर जी यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू है कॉस थीटा, प्लस दूसरा क्या होगा ई बी की वैल्यू यहाँ हम रखेंगे तो क्या आएगा 1/4πε0 इंटू के, और ये आपका हो जाएगा Q/R² प्लस L², और इसके मल्टीपल में क्या है कॉस थीटा है। तो ज़रा आप बताइए, यहाँ पे दोनों वैल्यू हमें सेम दिख रही हैं, तो जब समान वैल्यू हमें दिख रही हैं बच्चों, तो हम क्या करने वाले हैं, इन समान वैल्यू को हम जोड़ लें। क्या कर लें, समान वैल्यू को हम जोड़ लें। तो ये तो यही मान है, यही मान, जैसे हम x और x को जोड़ते हैं तो 2x होता है, सेम ऐसे ही पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, अर्थात दोगुना हो जाएगा। इसलिए अगर हम ई पी बराबर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 × 1/4πε0 इंटू के, 1/4πε0 इंटू के Q/R² प्लस L², यही तो होगा बच्चों, इंटू आपका क्या वैल्यू है कॉस थीटा। ठीक है, आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी, तो इससे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 बना ले रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या चलते हैं कि ये बताइए, अगर ये हमारा एंगल थीटा है तो बच्चों ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, एकांतर कोण के करेस्पॉन्डिंग या उसके आधार पे। तो आप बताइए, तो यहाँ अगर हम चलते हैं त्रिभुज PAO में क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, भाई नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिए, हम एक तरीका बता रहे हैं जिससे भाई मैथ या बायोलॉजी दोनों क्लास के बच्चों को चीज़ें समझ जरूर आएंगी, है ना। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। बात समझ में आ रही है। और इसका अपोजिट कोसेक से कॉट जो होता है, ये कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब, ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो कॉस निकालना है तो आधार बटे क्या होगा बच्चों, कर्ण होगा। तो आधार हमारा क्या है, L है, आधार क्या है, L है। अगर L ना करना चाहें तो एक लाइन बढ़ा ले AO, जिससे सबको चीज़ें समझ आ जाएं। और बटे क्या होगा, आप कहेंगे सर कर्ण, तो कर्ण हमारा क्या है, L² प्लस R², इसका क्या है, अंडर रूट है ना।
या अंडर रूट का मतलब हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, कोई भी वैल्यू है उसका क्या है आधा। ए ओ का मतलब क्या है एल है, और एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसके क्या कर लें 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब यही ही होता है। इसलिए हम क्या कर लें, समीकरण 3 में क्या करने पर, मान रखने पर, जब बच्चों मान रखेंगे तो आप बताइए ईपी का मान क्या आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 2, या इसको थोड़ा सा सीक्वेंस फॉर्म में लिख लें जिससे थोड़ा सा अच्छी चीज़ें लगें और हमारा काम भी हो जाए। तो 1/4πε0 इंटू के, क्यू यही तो होगा बच्चा, क्यू हो जाएगा। और इसे क्यू ना करके हम क्यू इंटू 2 कर लें और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा के स्थान पे ये वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा एल अपान आर स्क्वायर। आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं भाई क्योंकि प्लस वाली चीज़ें हैं। 1 क्या आएगा बच्चा पार्टी, 2 आएगा ना। तो आप बताओ यहाँ इसकी पावर क्या है, बेस सेम है तो पावर हम लोग इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आपका मान यही आ जाएगा 1/4πε0 इंटू के, क्यू इंटू 2L। भाई इसको इसके साथ बैठा लें और डिवाइडेड बाई, आप बताइए जैसे x के पावर 1 इंटू एक्स के पावर 1/2, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं x के पावर 3/2 आता है कि नहीं। क्यों, क्योंकि बेस अगर सेम है तो हमारी पावर आसानी से जुड़ जाती हैं। तो 1 + 1/2 दैट विल बी फॉर 3/2 ही तो आएगा। तो यानी यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर क्या आएगा बच्चों, 3/2 आएगा। बातें समझ आई। ये बताओ इसके पहले जस्ट हमने आपको बताया था P = क्या होता है, Q इंटू 2L, जो कि हमारा क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक, तो आप बताइए यहाँ से EP बराबर अगर हम लिखेंगे तो 1/4πε0 इंटू के, P/r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर क्या बच्चों 3/2। बातें समझ आ रही है। तो आप ज़रा बताइए यहाँ अगर हम L की बात कर लें और यहाँ पे R की बात कर लें तो R की जो वैल्यू है वो L के कंपैरिजन में बड़ी है। तो आप बताइए आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो उससे अधिक बड़ी होगी कि नहीं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हम कहते हैं 1 है, 1 है बड़ा है हमारा, 1 जो है अगर छोटा है किससे 2 से, तो बताओ 1 स्क्वायर जो होगा ये और छोटा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 1 और ये हमारा क्या आ जाएगा 4। बात समझ रहे हो ना। तो वैसे ही अगर हम r की वैल्यू को क्या बड़ा है तो r स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो l स्क्वायर से और ही बड़ी होगी, है ना। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि r ग्रेटर देन किस क्या l, इसलिए आर स्क्वायर जो होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा किससे, एल स्क्वायर से। इसलिए हम क्या करने वाले हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को क्या छोड़ने पर, क्या करेंगे बच्चों छोड़ने पर। तो आप बताइए इसे हम अब हटा ही दें तो आप बताओ EP बराबर क्या आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 1/4πε0 इंटू के, P और डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चों आर स्क्वायर, और उसको हम 0 कर दिया, उसको हटा ही दें, इसके पावर क्या है 3/2, यही तो है। तो आप बताइए EP बराबर अब हम निकालेंगे तो 1/4πε0 इंटू के, पावर पे पावर है तो पावर का आपस में गुणा हो जाएगा। तो P/r स्क्वायर इंटू 3 क्या आएगा 2, इससे ये कैंसिल हो गया। EP जो हमें निकालना था वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, यहाँ पे मिल गया P/r क्यूब। क्या मिल गया r क्यूब, न्यूटन प्रति कूलम, जो कि हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ही होता है। पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक या ये जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा हो गया निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक शेयर करिए, और आप अगर वीडियो को देख रहे हैं समझ आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए
और अपने मित्रों तक शेयर करिए जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू।